मारियो बाबुला सावन आयो घर ले जाइयो। अरे फोन बज रहा है। दीदी दीदी। हाँ रे सीता, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे तो सुन लेना, मैं चावल बीन रही हूँ। हेलो, क्या? कहाँ? क्या? दीदी, ये क्या हुआ रे सीता? दीदी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ रे, क्या हुआ? वो रतन। क्या हुआ रतन को? रतन को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस चलो मेरे साथ। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, वो दरअसल रतनलाल की पत्नी हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस केस है, उनकी बीवी को तो बताना पड़ेगा। देखिए, वो इस वक्त बहुत परेशान है। अगर उन्हें पता चला कि रतन को 2 गोलियां लगी हैं तो 2 सेकंड में इस पूरे अस्पताल को सर पे उठा लेंगी। देखिए, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उनको धीरज से समझा लूंगी। ठीक है, आप उनको एमएस के दफ्तर में ले आएं, वहाँ बैठकर बात कर लेते हैं। बात सुन, वो नर्स कह रही है कि रतन को गोलियां लगी हैं। वो दीदी, तुम 2 मिनट दो, हम डॉक्टर से जाके बात कर रहे हैं। अरे मुझे बताते क्यों नहीं, उसे हुआ क्या है, कहाँ है वो? कुछ गोलियां नहीं लगी है या नहीं, पहले बताओ। उन्हें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है वो। उन्हें सिर्फ 2 गोलियां और अरे मुझे बताते क्यों नहीं, और रतन को क्या हुआ है, जल्दी बता, मैं तेरी जान ले लूंगी। दीदी चुप करो, मैंने मना किया है इन्हें बताने से। अब चुप करो। तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है, 2 गोलियां लगी हैं उसे, लेकिन बच गया है। समझी? कहाँ है मेरा दिलबर? कहाँ है वो, मुझे बता, मुझे दिखा दे उसे, फिर चाहे तू मेरी जान ले ले, बता ना कहाँ है वो। दीदी रतन बिल्कुल ठीक है, वो गोलियां लगी थी लेकिन वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। दीदी तुम समझो मेरी बात को। भैया जरा 1 गिलास पानी तो भिजवाओ। यार अलीज़े, तुमने मुझे फुल इग्नोर मोड पे क्यों रखा हुआ है? वजह पूछ सकता हूँ? नहीं। लेकिन तुम्हें बताना ही होगा। तो फिर तुम पूछते क्यों नहीं? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सिंपल एंड क्लियर। लेकिन क्यों? तुम एक गुडमैन की लालटेन हो और तुम एक अच्छी बीवी डिजर्व करते हो, और मैं अच्छी हूँ ही नहीं। ओ प्लीज यार, मुझे उल्लू मत बनाओ। अरे हाँ, उल्लू से याद आया, उस दिन तुम फोन पे क्या बक रहे थे? कौन तड़पा रहा है तुम्हें? आई डोंट रिमेम्बर भाई, मुझे याद नहीं है तुम कब की बात कर रही हो। तुम तो दिमाग के कीड़े गिन लेते हो, ये बात कैसे भूल गए? मैं आदमी हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हुजूर। खुद अपनी जात से घबरा के पी गया। ये पीने का जिक्र कहाँ से आ गया? और एक तो तुम शेर गलत कह रहे हो, ऊपर से इतना सारा काम बचा हुआ है, बॉस को कौन मुंह दिखाएगा? जाओ काम करो। नंदिनी बस कर दे, और नहीं पीऊंगा। इंस्पेक्टर साहब को काम करने दे, फिर पिला देना। अरे साहब अभी इधर ही बैठे, फिक्र ना कर। देख सूप खत्म कर ले, वरना नाक पकड़ के पूरा पिला दूंगी। अच्छा तू 5 मिनट बाद पिलाना, रुक तो। जी इंस्पेक्टर साहब बोले आप। शुक्र करो रतनलाल, 5 में से 2 गोलियां लगी हैं, और वो भी सिर्फ छूकर गुजरी। बचाने वाला पड़ा है जी, वरना उन सालों ने तो आज मार ही डाला था। अच्छा, उन लुटेरों में से तुमने पहले कभी किसी को देखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब,
आज पहली बार ही देखा था, लेकिन वो घर से ही मेरे पीछे लग गए थे। तुझे पड़ी क्या थी उनके साथ हाथापाई करने की? अब देखना क्या हो गया। बीच में ना बोले बीबी, हम बयान ले रहे हैं, उनका डिस्टर्ब हो रहा है। ये गोलियां इसे नहीं, मुझे लगी। मेरा बयान ले ले। दीदी हौसला करो, सब ठीक है। अरे क्या ठीक है, 5 गोलियां चलाई उसने और मैं। पर लगी तो 2 ही है ना, बाकी मिसफायर हो गई। बदबख्तों का निशाना ही खराब था। जो तुझे गोलियां लग जाती तो सोचा है मेरा क्या होता, मेरी अर्थी कौन उठाता? अच्छा दीदी, तुम इधर आओ मेरे पास, मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये बताओ कि घर वालों के अलावा किस किस को पता था कि तुम आज कोई पेमेंट देने जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, घर के अलावा इस सौदे और पेमेंट का किसी को नहीं पता था। हाँ, हाजी साहब को पता था, पर वो मेरे उस्ताद हैं और परिवार का हिस्सा है। आकाश को भी पता था। रे होश कर छोरी, क्या बात कर रही है? वो घर का बंदा है। ये आकाश कौन है? मोहल्ले में ठेकेदार है जी। ओ, मशहूर ज़माना आकाश चोपड़ा। देखो रतनलाल, मुझे दिलेर लोग बहुत पसंद है, लेकिन बगैर तरबियत के निहत्ते जो पिस्तौल वाले से भिड़ जाते हैं ना, मैं उनको एहतियात का मशवरा ज़रूर देता हूँ। ठीक है जी, पर जो मेरी जान, माल और इज्जत की तरफ देखेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ पैर खूब चलते हैं और निशाना भी एकदम मस्त है जी। अपना ख्याल रखना जी। रुक। वाह रे, बड़ा फाइटर बनता तू है। लफड़े करेगा, गोलियां चलाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे याद रखियो। दीदी तुम कभी कभी बहुत मजेदार बातें करती हो। बस छोड़ मुझे। दीदी ये अस्पताल है और वो जख्मी। अच्छा चलो घर चलते हैं। चलना। रहने दे, मुझे नहीं जाना। दीदी चलो ना, रास्ते में जूस भी पिलाऊंगी, भगवान की कसम। तुमने तो ऐसे पकड़ लिया मुझे जैसे कोई छोटा सा बच्चा हूँ मैं। बच्चा ही तो है तू, अपना ख्याल तो रखता नहीं। हरकतें तो तेरी बच्चों वाली है, बस जब देखो अपने मन की मर्जी करता है। ये ले। अरे पैसे संभाल, पैसे संभाल। आग लगा दूं ऐसे धन को जिसकी वजह से मेरा सुहाग ही कष्ट में पड़ गया। बैठ इधर। सारे घर वालों को प्यार भरा नमस्कार। इतनी चोट लगी आपको, मुझे पता तक नहीं है। अरे मिर्गी का मरीज जरूर हूँ, पर भगवान की कृपा से छूत की बीमारी नहीं है मुझे, जो तुम लोगों ने जीते जी मुझे अपने जीवन से ही निकाल दिया। अरे बापू ऐसे क्यों कहते हो? अरे इतना बड़ा हादसा हो गया रतन के साथ और मुझे पता ही नहीं। काका मैं ठीक हूँ, मैं भी बच गया, पैसे भी बच गए। तो मुझे फोन तो कर दिया होता। ये मोबाइल किस काम के होते हैं? काका रहने दो, तुम्हारा मेरा दुख एक जैसा है। किसी ने पूछा तक नहीं। भाई वो रतन को गोलियां लगी थी, नंदनी दीदी भी बीमार हो गई थी, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, मौका ही नहीं मिला। और फिर हम घर ही आ रहे थे ना, मैंने सोचा फोन करके क्यों परेशान करूं आप लोगों को। काका वो अस्पताल वालों ने जल्दी फारिग कर दिया, मामूली सी चोट है। नहीं नहीं, पूरी 5 गोलियां लगी थी, 5। अरे तू चुप करना, क्या पोस्टर लगवाएगी अब बाजार में? काका कोई 5 गोली नहीं लगी, चलाई थी उन्होंने, 2 लगी हैं, वो भी छू के गुजरी हैं, छोटे छोटे टांके लगे। इतने लंबे लंबे टांके, इतने लंबे लंबे। चल आजा, उठ उठ मेरे साथ, तू कमरे में आराम कर, आराम कर। चलो लड़कियों, यखनी भिजवा देना। चल 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 चल। छोरी सुन, चल। वहाँ पुलिस वालों के सामने आकाश का नाम लेने की क्या जरूरत थी? बदला लेना था तुझे। नहीं दीदी, कोई बदले के कारण नहीं लिया, बस पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो अपना फर्ज समझ के बोल दिया। जरूरत नहीं थी वैसे। माला, अच्छा नाराज तो ना हो ना, ऐसे लटके हुए मुंह से बहुत बुरी लगती है। चल आजा, रतन के लिए यखनी बना। अभी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और फैसला भी हो जाएगा। तुम्हारे अलावा एक दूसरी पार्टी भी है जिस पर शक कर रहे हैं, मिस्टर आकाश चोपड़ा। सर जी, मेरा इस वारदात से कोई ताल्लुक हो ना, तो आपके जूते मेरा सर,
बल्कि जूता छोड़े तलवार भी हो ना तो भी मेरा सर हाजिर है सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कब पता चला कि रतनलाल पैसे देने जा रहा है? सर जी इस वारदात का मुझे आपने बताया। हाँ, उसकी पत्नी ने मुझे जेवर दिए थे बेचने के लिए, मैंने बेच के पैसे उसको वापस दे दिए। ये तो मुझे पता है कि बद्रीनाथ तुम्हारे मामा का दोस्त था। ये नंदनी के साथ क्या स्टोरी चल रही है? सर कोई स्टोरी नहीं है। हैदराबाद में 15 साल पहले हम लोग मोहल्लेदार थे, बस। बस? हेलो, हाँ तनवीर। नहीं तुम फिक्र मत करो, सियासी हो या गैर सियासी किसी का प्रेशर मत लेना, बंदे उठाओ तुम। ले भाई, तेरी तो जान छूट गई। ले भाई जवार। जी सर। इस बार तेरा दोस्त सच्चा और चोर कोई और निकला। ये हुई ना बात सर, मैं तो आपके गुस्से से डरा हुआ था। बंदा बिठा के पानी का गिलास ही पूछ लेता है मेहमान को। सर मैं तो कह रहा था पुराना दोस्त, एतमाद वाला, मैं चाय लेकर आता हूँ। सर जी एक बात करनी थी बस, अगर इजाजत दे तो। बोलो। मेरे पास 3 ठेके हैं। ये इलाका, यहाँ के लोग और एक धंधा समझ में आ रहा है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो आपका हिस्सा भी। क्या है तेरे जहन में? धंधा, हिस्सा? अब सर जी आधी पेटी आपकी मंथली। जो हर रोज खुले पानी से नहाता हो उसको कभी बरसाती परनाले के नीचे खड़ा देखा है तूने? आप तो बुरा मान गए सर जी। नहीं, तेरी औकात जान गया हूं। आ गया। बस अब मुझे क्यों सुना रही हो? जो करना था ना वो कर दिए। माला, तो बात को समझने की कोशिश करना। जब मुझे फोन आया तो मैं हड़बड़ा उठी। मैं कैसे बताती नंदिनी दीदी को ये बात, तू खुद सोच। और फिर जैसे वो मेरे सामने आई मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं भाग गई। तुझे जगाने का टाइम नहीं मिला ना। वैसे सीता, भैया की तुझे अब तक इतनी टेंशन है? जानती हूँ तेरे दिल का छाला। तूने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। तू जानती है मेरा मन और मेरे विचार इतने कमीने नहीं कि मैं नंदिनी दीदी का घर खराब करूं। और वैसे भी जब रतन मुझसे बात करने की कोशिश करता है ना तो मैं सीधे मुंह जवाब नहीं देती उसे। हाँ, आगे की बात मैं जानती हूँ कि तुम रतन जी को अभी भी इज्जत देती हो, दीदी को अपनी बहन समझती हो। तुम नहीं चाहती कि उन दोनों का घर तुम्हारी तरफ से तबाह हो, और तुम उनको खुश देके हमेशा मोरनी की तरह नाचती हो। वैसे सीता देवी, अब तो आप यही कहेंगी ना? माला की बच्ची, फिर तूने ये बकवास शुरू कर दी। तू क्यों नहीं समझती? ये पट नहीं किया कर। मेरे मन में कोई खोट नहीं है। कभी नंदिनी दीदी ने तेरी ये बकवास सुन ली ना तो एक और तमाशा होगा। अच्छा बस छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैं रूठने नहीं आई हूँ, तुझे कुछ बताने आई। मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बकवास। तुझे कैसे नहीं सुननी? माला रानी की कहानी है। हाँ, जो तेरी जबानी है ना? है, बता। वो नन्ना काका तुझे तंग कर रहा है? अरे वो मुझे कहाँ तंग करेगा, उसे तो मैं तंग करना चाहती हूँ। मिलना चाहती हूँ मैं उससे। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? घर में इतनी टेंशन है और तुझे ये बातें सूझी हुई। क्या है तेरे मन में, बता। मजा, मौज, मस्ती, जहाँ मैं कहूँ मस्त अलस्त है, बड़ा जबरदस्त है। मुझे ना तुझसे अब डर लगने लगा है। धरती से होगी नहीं, चली है आकाश छूने। देख सीता, तुझे वो पसंद नहीं है ना, तू मत लिया कर उसका नाम। मैं उसका नाम नहीं, नीले आसमान का नाम ले रही हूँ, किसी चलते फिरते आकाश का नहीं। और वैसे भी
तू इस घर में ना ये नाम मत लिया कर जिसे सुनते ही बापू मेरे ब्याह की बातें करने लगे। एक बात सुन, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही होता है। तुझे इतना प्यारा पति मिलेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगी। तुझे लगता है मुझे इस बात की फिक्र है? हाँ, कभी कभी लगता है कि तुझे फिक्र होती है जब तेरा प्यार और नंदिनी दीदी आपस में। तू पागल है, मैं अभी तुझे कह रही हूँ, तू सुनती नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं चाहती। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। क्या कह रही है नंदिनी? सीता ऐसी नहीं है। तो फिर आकाश से रिश्ता क्यों ना जोड़े है वो? मैं तो कहती हूँ जरूर है उसके पीछे कोई छोरा, पर वो इतनी पखरोट है कभी ना बताए। हाँ, तुझे क्यों बताया? वो उसका बाप जिंदा है ना, वो खुद देख लेगा, हमारा बोलना नहीं बनता। अरे क्यों नहीं बनता हमारा बोलना? हमारा साथ है, एक ही परिवार है, और अब तो उन बाप बेटी से हमारा रिश्ता भी हो रहा है। तो इसका मतलब है रिश्तेदारों का जीना आराम कर दें हम? ऐसा वैसा कुछ ना करी। सीता बिगड़ गई ना तो खामखा लफड़े हो जाएंगे इस घर में। सुकून बर्बाद मत कर इस घर का। आकाश मेरी सहेली का भाई है, देखा भाला कमाने वाला छोरा है, और फिर तू भी तो उसे पसंद करता है। मुझे उसकी शादी की भी तो फिक्र है। सीता को अगर कोई पसंद हुआ, वो किसी में इंटरेस्टेड हुई, तो बद्री काका मुझे खुद बता देंगे। तू कोई उल्टी सीधी हरकत करके मेरी नाक ना कटवा दे। हाय भगवान ना करे जी, जो तेरी इज्जत पे कोई नाम आए मैं गर्दन कटवा दूं वहां। ऐसी बात भी मत करियो मिट्ठू। हाँ, वैसे अगर तू आज्ञा दे तो मैं माला रानी के लिए बात चलाऊं आकाश की। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अभी चंद दिन पहले काका ने मुझे आकाश से मिलवा कर सीता का जोड़ बनाने का पूछा। अब हम उस लड़की से अपनी बहन की बात चलाते। तो क्या, अगर सीता ना मानी तो माला रानी और आकाश कुंवारे बैठे रह जाएंगे? ये तो अन्याय है महाराज। हाँ, वो तो ठीक है। तो बताइए, सीता पसंद क्यों नहीं करती आकाश को? मुझे क्या पता, बस कहती है उसका देखना ठीक नहीं, नजरें गंदी हैं। लो कर लो बात, ये भी कोई बात है? अच्छा, मैं तो मिला हूँ एक दो बार उस लड़के से, तमीज वाला लगता है। हाँ हाँ, बहुत तमीज वाला लड़का है, अच्छा कमाने वाला छोरा है। मैं तो उसे बचपन से जानू हूँ। माला रानी की उससे बात चला दूं, यूं फुर करके अपने घर चली जाए, ना किसी की बात खराब हो ना मेरी जुबान। पर अभी कुछ ना कर, कुछ दिन ठहर जा, सोचने दे मुझे। सोचो सोचो ना महाराज। अरे दीदी, दीदी माला को देखा है? अरे तू माला को छोड़, पहले एक बात बता। हाँ, फिर आकाश के लिए तेरी तरफ से पक्की ना है क्या? मैं तो हर तरह हाथ जोड़कर ना कर चुकी हूँ दीदी, इस तरह क्यों शर्मिंदा करती हूँ? देख सीता देवी, जो शरारत उसने तेरे साथ की वो तो मर्द की फितरत है। अब तू किस किस को ना करेगी नी? दीदी, जिसके पास ज़र्फ और नजरिया हो वो ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने तो बापू की पसंद के आगे एक लफ्ज नहीं बोला, उससे मिली तक नहीं, उसे देखा तक नहीं, ये सोच के कि बापू ने मेरे लिए कोई अच्छा ही पसंद किया होगा। पर दीदी वो तो नीच है, पहली ही मुलाकात में उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे क्या बात करती है री छोरी, मर्द अपनी मर्जी चलाता है, तू ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा। जरूरी तो नहीं कि मर्द औरत को ऐसी मखलूक समझे कि जिसका जब दिल चाहे उसका गला दबा दे, उसकी चुटियां मरोड़ दे। मैंने तो अपने पति को भगवान के रूप में देखा कि जिसके ऐसे ख्यालात हों कि जब वो बोले तो मंदिर की घंटियां बजे, जिसकी आंख में औरत के लिए हया हो, शर्म हो, ना कि उसकी सांस घुटने लगे उसे देखकर। अरे सीता देवी, इसीलिए तो कहती हूँ इतनी किताबें ना पढ़ा कर के तुझे हम सब फिर जाहिल लगने लगे। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, पर इंसान के मन की मैल धोने का साबुन अभी तक इजाद नहीं किया। आकाश मैला है दीदी, धरती की मैल से भी ज्यादा मैला। देख, घर तो उसे बसाना है, जो तू राजी नहीं तो मैं किसी और का भला सोचूं। मसलन किसका? माला रानी, ओ माला। नहीं दीदी, दीदी प्लीज,
माला के साथ ऐसा ना करो दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज। जी दीदी। अरे बोल छोरी, आकाश से ब्याह करेगी क्या? क्या? मैं? पर सीता काका, पर माला के साथ ये अन्याय है। ये मासूम बच्ची है और वो घाघ मर्द है। इसका जीवन बर्बाद ना करो दीदी, तुमसे विनती करती हूँ। अरे जानती हूँ, बड़ा चंट छोरा है वो। माला रानी जैसे कच्चे दिमाग की छोरियों को ऐसे ही मर्द संभाल सकते हैं। अरे अभी तो मैंने सोचा ही है, रतन से बात भी नहीं की, अभी बात करूंगी मैं। दीदी प्लीज ऐसा मत करो दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देख, आज से तेरी और आकाश की कहानी इधर खल्लास, ठीक है? अब जब कुछ करेंगे ना फिर मिलेंगे। तू तैयारी पकड़ रही? दीदी पर मेरी बात तो सुनो। सीता नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। ओ तू तो चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। मामा मुझे फ़ोन कर रही थी। मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है तुम्हें देने को। तुम्हारे मामू की कनाडा से कॉल आई थी। रियली? क्या कह रहे थे वो? तुम्हें याद है पापा की वो पुरानी फैक्ट्री नॉर्थ वाली, वो उसे मेरे नाम कर रहे हैं। ओह आई सी। क्या हुआ, तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। पर वो तो सिक यूनिट था ना, और 10 साल से बंद भी है वो फैक्ट्री। आपके किस काम की? पैसा और पावर कभी सिक नहीं होते। मैं उसे चलाऊंगी, उसके नाम पर बड़ा लोन लूंगी, बल्कि मेरा सोशियो पॉलिटिकल सर्कल उसे चलाने में मेरी मदद करेगा। पर उस पर तो कोई डिस्प्यूट भी था आई गेस, राइट? भाईजान की वजह से। अगर वो पापा की डेथ पर फेयर डील कर लेते तो इतनी दूरियां ही ना पैदा होती। बल्कि मैं समझती हूँ तुम्हारी और फवाद की शादी कब की हो गई होती। मामू ने और कुछ नहीं कहा? सच बात बताऊं, आई विल बी रियल ऑनेस्ट, मुझे फैक्ट्री का सुनने के बाद कुछ और पूछना याद ही नहीं रहा। या एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, मैं नौशी के घर जा रही हूँ, एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है और उसके बाद डिनर भी है। तुम नहीं चलोगी? नहीं, आई एम होम, आई एम रियली टायर्ड, आई विल स्लीप अर्ली। अलीज़ा, एक बात कहूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे हाथ आई है, अपने सर्कल में हमारा स्टेटस एलिवेट हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी किसी फुकरे के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगी, ट्रस्ट मी एट इट। आई ट्रस्ट यू, टेक केयर। सीता, मुझे क्षमा कर दे, मैं जानती हूँ तू मुझसे निराश है और तेरा मन मेरी तरफ से कभी साफ नहीं होगा। पागल हो गई है क्या? ये तेरा वहम है, और तूने ऐसा किया ही क्या है? किया है ना, आकाश जी का रिश्ता तेरे लिए आया था। मैंने तो मजाक में कहा था कि आकाश जी मुझे पसंद है, दीदी ने तो रिश्ते की बात कर ली, वो भी तेरे सामने। तेरी शक्ल बन गई थी सीता। अरे पागल, इसलिए शक्ल थोड़ी बनी थी कि मैं उस लौंडे आकाश चोपड़ा के इश्क में मरी जा रही हूँ, बल्कि इसलिए कि नंदिनी दीदी ने वो काला कपड़ा तेरे गले में डाल दिया। सीता, मुझे कौन सा किसी ने उसकी डोली चढ़ा दी है? सोचना भी मत, बड़ा ही चापलूस और फ्रॉडिया किस्म का है वो। उसने दीदी को तो शीशे की बोतल में उतार रखा है। तू उसकी बातों में मत आना। पागल हूँ क्या? खैर, अब उसके सामने तो तू ऐसे नहीं करती, एक्शन तो तेरे पूरे होते हैं। मैं जानती हूँ तुझे वो हीरो मटेरियल लगता है ना। हाँ ठीक है, बस अच्छा है, पर मैं ना आती हूँ उसके हाथ। वैसे भी मुझे बड़ी उम्र के आदमी पसंद ही नहीं। क्यों, कोई छोटी उम्र का छोरा है तेरी नजर में? हाँ है तो सही। क्या क्या क्या? आर यू सीरियस? मुझे क्षमा कर दे सीता, मैंने तुझसे बहुत बातें छुपाई हैं। यानी छुपाने पे या छोटी उम्र के छोरे के साथ चक्कर चलाने पे क्षमा मांग गई? दोनों बातों पे। सिर्फ 2 साल छोटा है। तेरी तो ऐसी कम तैसी। चल, नाम पता हुदूद अरबा अभी बताएगी या फिर अगली किस्त? अब वो सीता, उसका नाम है प्रीतम, और मुझसे और नहीं बोला जाएगा। मैं तुझे मिलवा दूंगी, ठीक है? अच्छा, सब कुछ कर करा के तुझे अब शर्म भी आएगी क्या? सीता,
कुछ नहीं किया, 20 दिन पहले ही तो मिली। चल देखते हैं, तेरे इस नन्हे काके को भी देख लेते हैं। किधर? चल छत पे। सीता, सीता की अभी, बच्ची, चल। नहीं ना, बाद में ना, अभी। कौन है? सुन तो जा। दिखा तो सही। हाँ यू ना, एक मिनट रुक, देख बस एक मिनट। अब जो कुल्फी वाले के पास खड़ा है ना वो। ये मैं तो समझती थी तू सिर्फ पगली है, लेकिन तू तो अंधी भी निकली। किसको देख लिया? ओह हे भगवान, ये नहीं, अब जो सफेद शर्ट में कुल्फी वाले के पास आया ना वो है। ये तो प्रीतम है, रतन का शागिर्द। हाँ ना। ये तुझे कहाँ से मिला? वो एक दफा खाना देने के लिए आया था, आंखों से आंखें टकराई और तुझे तो मेरा पता है, मुझे प्यार हो गया। तुझे कैसे पता है इसे तुझसे प्यार है? पूरी पूरी रात मुझे कॉल करता है। इसके पास वो मुफ्त वाला पैकेज होगा। सीता, अच्छा इस बात सुन, दीदी से मेरे लिए बात कर। पागल है, पिटेगी और पिटवाएगी भी। चल तो अच्छा सुन। हाजी साहब, ये आपकी अमानत, गिन लीजिए। मियाँ रतन, इन पैसों के लिए जितना तुमने अपना खून बहाया है, ये ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। मेरी पत्नी की मेहनत की कमाई है हाजी साहब, कुत्ते बिल्ले कैसे छीन लेंगे? हाँ भाई, ठीक कहते हो। रे हाजी, तेरे हमसाय ने तो लंका ढा दी हैं, और तुझे उन चोरों का पता न चला रे? किसके दिल में क्या है बहन, क्या पता चलता है, बस अल्लाह हिदायत दे। हाजी साहब, वो जमील 2 नंबर आदमी है, मुझे पहले ही शक था उस पे। ये बत्ते वाले पकड़े गए ना तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ थी। याद है अगले दिन दुकान खोलने नहीं दे रहा था और फिर सौदा खराब करने आ गया हमारा। बेटा, यकीन नहीं आता, जमील जैसा पड़ोसी वो भी मुजरिमों का साथी हो सकता है, लेकिन उससे पता कैसे चला कि तुम मुझे पेमेंट करने वाले हो? जिस दिन मेरी आपकी जबान हुई थी उसके अगले दिन आया था मेरे पास, कहने लगा 10 लाख पकड़ और धंधा छोड़ के भाग जा। अच्छा, फिर क्या, धक्के मार के निकाल दिया उसे दुकान से मैंने और बोल दिया हाजी साहब को पेमेंट कर रहा हूँ कल। और बस बातों बातों में मुंह से निकल गया। मुझे क्या पता था मेरी बात आगे चला देगा। मैं चलता हूँ, 3 महीने का किराया एडवांस है, अपना ख्याल रखना। उस्ताद जी, जब मन चाहे वापस आ जाना। कराची, वो दुकान और ये रतन लाल हमेशा आपके। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे रतन, तुम भले आदमी। जिंदगी रही फिर मिलेगी। जरूर, चलो। सुन, तुम यहाँ कैसे? नंदिनी दीदी नहीं है क्या? वो बाहर गई है जरा। कुछ काम है? सच सच बता, तुझे कोई पसंद है? तुझे इससे क्या? कुछ है इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे मन में कोई होगा तो सबसे पहले बापू को बता दूंगी, वो घर में सबको बता देंगे। मुझे नहीं बताएगी? कहा ना, बापू बता देंगे तुझे। मुझे सबसे पहले नहीं बताएगी? चावल उबल रहे हैं, मैं माला के पास से होकर आती हूँ।
छोरी, कहाँ चली रात को? है रुक, ये तू क्या बिल्ली की तरह फिर रही है यहाँ रात को? किधर जा रही थी? सीता को डराने जा रही थी मैं। हर वक्त बंठन के ठुमकती फिरती है, तुझे क्या तकलीफ है? अपना ख्याल रखा कर और चल चल के सो जा। नींद ही नहीं आती। अच्छा री, ये जवानी में तो सबको बहुत जोर की नींद आती है। तूने ऐसा क्या किया जो तुझे नींद ही नहीं आ रही? दीदी कैसी बातें करती हो, कसम से पता है 10-10 घंटा सोती हूँ मैं। वो तो बस ऐसे ही कह दिया, जबान फिसल गई थी। अच्छा, एक मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये जो रंग रूप और जवानी है ना, इसको जरा संभाल के रखियो, जिंदगी में बहुत काम आती है, समझी? और चल अब चल के सो जा। सीता, अरे चल ना, सवेरे कर लीजिए जो मजाक, आ जा। देख सीता, तू बहुत पढ़ी लिखी और अक्लमंद है। मुझे रिलैक्स करने के लिए ना तू ये बात घुमा देती है। लेकिन एक बात बता दूं तुझे, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर नाकाम होकर भी तुझे खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं तुझे बेइज्जत होने दूंगा, क्योंकि तू मेरी इज्जत है। हाँ तो क्यों? यार ये सवाल नहीं करते, सिर्फ जवाब देते। हाँ इन फूलों से अब तक तुम्हारी खुशबू आ रही थी, सोने नहीं दे रही थी मुझे। अपने दिल की किताब में मेरी अमानत समझ के रख। जल्दी चल।
घर में सब जवाब में जल्दी चल, जल्दी चला। बस बंद कर, बकवास बंद कर। कहा ना प्रेम करती हूँ उससे। कौन सा प्रेम? उस 2 टके के मवाली के साथ कौन सा प्रेम करती है तू? क्या सा प्रेम? वही प्रेम जो तू भैया से करती और आज तक नहीं भूली। नंदिनी दीदी बीच में आ गई, वरना मुझे सब पता चल गया। क्या? शादी से पहले तेरा सीता से चक्कर था। दीदी माँ को बचाओ ना, मार कहाँ गई? कहाँ गई? इधर आ चिंताल छोकरी, ले आज मार। सीता